त्याग और भारतीय दर्शन बिल्कुल साथ साथ चले हैं। अगर आप किसी भारतीय की दृष्टि से देखें, अगर आप पश्चिम की दृष्टि से देखें, तो वो कहेंगे कि भारत की तो संस्कृति का ही केंद्रीय तत्व त्याग रहा है। ये त्याग क्या है? ये भारतीय दर्शन में, फिर धर्म में और फिर लोक संस्कृति में इतना केंद्रीय स्थान कैसे पा गया? आज का श्लोक कहता है कि मित्र, भूमि, धन, महल, स्त्रियां, ये सब स्वप्नवत हैं, 3-5 दिन के साथी हैं। ऐसा तुम स्पष्ट देखो। जिसको संबोधित किया गया है वो पुरुष है, तो स्त्री कह दिया। स्त्री को आप संबंध पढ़िएगा। किसी भी मनुष्य से देह और राग आदि का संबंध, स्त्री शब्द से यहां ऐसा सूचित जानिएगा। श्लोक कह रहा है कि ये जितनी भी चीजें हैं, विषय हैं, जिनसे जा करके बहुत आसक्त और लिप्त होते हो, मित्र हो, धन हो, संबंध हो, इन सब को 2-4 दिन का जानना, और अगर ऐसा देख पाते हो तो सुखी रहोगे। इंद्रजाल कहा इनको, माया है, खुली आंखों से देखा गया सपना। तो त्याग, त्याग क्या है? त्याग कोई नैतिक मूल्य है? त्याग क्या सामाजिक व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए खोजी गई तरकीब है? त्याग इसलिए है कि जो लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, कुछ संसाधन उनको भी उपलब्ध हो जाएं। त्याग इसलिए है समाज में प्रतिस्पर्धा एक सीमा से आगे ना बढ़ पाए। यह त्याग बस इसलिए है क्योंकि भोगना अपने आप में बुरी बात है, तो त्यागो। बाद में कुछ आलोचकों ने कहा कि त्याग इसलिए है शायद क्योंकि त्याग असंभव है। तो मनुष्य जब त्याग नहीं पाता तो उसके भीतर ग्लानि होती है, अपराध भाव उठता है, और इसी अपराध भाव को इस्तेमाल करके फिर जो पुरोहित वर्ग होता है वो आम आदमी की गर्दन पकड़ लेता है कि अब तुमको स्वर्ग इत्यादि और पुण्य
लाभ नहीं उपलब्ध होंगे, क्योंकि तुम त्याग कर नहीं पाए, तुमने तो भोग कर लिया। तो अब तुम प्रायश्चित करो। तो त्याग को बहुत तरीकों से देखा गया। त्याग के पीछे ठोस तर्क है, बहुत ठोस तर्क। ये कोई लिजलिजी सी भावुकता की गीली बात नहीं है। हम कह रहे हैं इसके पीछे चट्टान जैसा अभेद्य तर्क है। तर्क क्या है? आप किसी वस्तु को अपने जीवन में लेकर के आ रहे हो, ठीक है? जिसको जीवन में लेकर के आ रहे हो, उसे जीवन में लाने के लिए और फिर रखने के लिए आप कुछ मूल्य चुकाओगे, क्योंकि प्रकृति का अर्थ है गति। यहां तो कुछ भी अनिवार्य रूप से वैसा नहीं रहता जैसा है, ठीक? तो आप अगर किन्हीं भी दो इकाइयों को दूर कर दोगे प्रकृति में, तो वो मात्र संयोगवश कभी ना कभी एक हो जाएंगे। और अगर आप किन्हीं भी दो इकाइयों को एक कर दोगे, तो वो भी मात्र संयोगवश कभी ना कभी विलग हो जाएंगे, टूटेंगे, छितरा जाएंगे। ये प्रकृति का काम है, ठीक? लेकिन तीन होते हैं जिनको हम समझते नहीं हैं, और न समझने के कारण ऐसे फैसले करते हैं जो हमें नुकसान देते हैं। संयोग, समय और स्वयं, इनको हम नहीं समझते। तो आप कोई भी वस्तु जीवन में लेकर के आ रहे हो, उसको लाने की आपने कुछ कीमत दी है। क्या आप भली भांति समझ रहे हो कि जो कुछ भी आप ला रहे हो जीवन में, वो एक बहुत सीमित काल के लिए है? ये प्रश्न है, और ये तार्किक प्रश्न है। डीजल गाड़ियां होती थी बहुत पहले। आप उनको अगर 18-20 साल चला लो, किसी तरीके से उनको दुरुस्त रख के, मेंटेन करके, तो आपकी मर्जी, आप चला सकते थे। उसके बाद पर्यावरणीय कारणों से एक नियम बना कि नहीं साहब, 15 साल ही आप रख सकते हो, डीजल गाड़ी है तो अधिकतम। तो डीजल गाड़ियों की कीमत कम हो गई। फिर और हाल में आए तो वो 15 साल की जो अवधि थी उसे घटा के 10 कर दिया गया। तो डीजल गाड़ियों की कीमत और कम हो गई। जिस वस्तु को आप जानते हो कि अब आपके जीवन में कम ही समय को रहनी है, उसके लिए आप भारी मूल्य क्यों चुकाओगे? क्यों चुकाओगे? तर्क की बात है ना, सीधा सीधा, इसमें कहीं कोई भाव नहीं। हमने बाजार से उदाहरण उठाया है। बाजार में कोई किसी का न दोस्त न दुश्मन, वहां तो बस खरीदार है, ग्राहक हैं। बात तर्क की, नफे की, नुकसान की होती है, ठीक? आप जो कुछ भी जीवन में ला रहे हो, क्या आप जानते हो कितने समय के लिए ला रहे हो? और अगर आप नहीं जानते, तो आपने उसके लिए जो मूल्य चुकाया वो तय कैसे करा? ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। आप ऋषि के प्रश्न को देखकर कह सकते हो कि ऋषि नहीं है, अर्थशास्त्र के अध्यापक हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। आप जो कुछ जीवन में लाए, क्या आपको पता था कितनी अवधि को लाए? कुछ निश्चित था?
गाड़ी में तो फिर भी कुछ निश्चित होता है, आपने इंश्योरेंस कराया होता है, आप गाड़ी लेकर के आते हो, अगर वो चोरी हो जाती है तो आपको मुआवजा मिलता है, ठीक। तो गाड़ी में तो फिर भी पता है कि आप अगर उसको ला रहे हो तो कम से कम 10 वर्ष रखने की आपको सरकार द्वारा अनुमति है। 10 वर्ष से पहले अगर दुर्घटना में चली गई या चोरी में चली गई तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा। तो वहाँ तो फिर भी कुछ सीमित निश्चित बात है। और बाकी कुछ जो आप जीवन में लेकर के आते हो उसकी अवधि कुछ निश्चित होती है क्या? विशेषकर अगर हम किसी चैतन्य मनुष्य की बात कर रहे हैं, मित्र की, मनुष्य की, पुरुष की, स्त्री की, कुछ निश्चित है? नहीं है ना। तो फिर ऋषि पूछते हैं कि तुमने किस आधार पर इतना मूल्य चुकाना स्वीकार करा? आधार बता दो, बस वो पूछ रहे हैं, आधार बता दो। हम आधार नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम समय और संयोग को नहीं समझते। हमने 3 की बात करी थी, समय, संयोग और स्वयं। ना हम समय को समझते, ना हम संयोग को समझते। महात्मा बुद्ध ने अनात्मा कहा और अनित्यता कहा, वो यही हमें समझाना चाह रहे थे कि जो वस्तु जैसी है वो वैसी आगे नहीं रहेगी, ये अनित्यता हो गई। और तुम जैसे हो तुम आगे नहीं रहोगे, ये अनत्ता हो गई, अनात्मा हो गई। लेकिन तुम ये माने बैठे हो कि वो वस्तु जिसके लिए आज तुम इतना भारी मूल्य दे रहे हो, वस्तु भी कल वैसी ही रहेगी जैसी आज है। और तुम जो आज उस वस्तु के प्रति इतने आकर्षित हो, तुम भी उतने ही आकर्षित रहोगे उस वस्तु के प्रति जैसे आज आकर्षित हो, तो तुम भी ऐसे ही रहोगे कल। तुम ऐसे कल नहीं रहोगे, इसको अनत्ता बोलते हैं। मुझे तुमने गाड़ी खरीदी है, वो गाड़ी 1 साल बाद वैसी ही नहीं रहेगी, इसको अनित्ता बोलते हैं। अनत्ता और अनिक्का, जो ये समझ गया वो जगत से अपने रिश्तों में धोखा नहीं खाता। आज वो गाड़ी आपको बहुत प्यारी लग रही है, वो गाड़ी हो सकती है, वो मित्र हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है कोई। 2 साल बाद वो वैसा ही रहेगा या रहेगी जैसा आज है। पर जब आप उसके लिए मूल्य चुकाते हो तो आप ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि वो चीज़ बदलने वाली है। विशेषकर अगर व्यक्ति जीवन में लेकर के आ रहे हो तो व्यक्ति को लेकर तो आप ये सोचना भी नहीं चाहते कि वो व्यक्ति जैसा आज है 2 वर्ष बाद वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ऋषियों के और बुद्धों के वचनों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो बोलते रहे बार बार अनित्यता, अनिक्का, हमने सुना ही नहीं। और अगर किसी कदर आपको भरोसा आ भी जाए, मान लीजिए जमीन की बात हो रही है, क्योंकि आज श्लोक में ऋषि अष्टावक्र जमीन की भी बात कर रहे हैं, भूमि की। आप कह दो नहीं साहब हमने तो प्लॉट लिया है, प्लॉट तो ऐसे ही रहेगा जैसा कि आज है, प्लॉट थोड़ी बदल जाएगा। तो आप क्या वैसे ही रहोगे जैसे आज हो? आज आप प्लॉट को जिस दृष्टि से देखते हो, क्या 2 साल बाद भी वैसे ही देखोगे? तो लो फिर से आप बताओ, मूल्य कितना ऐसे चुकाया आपने, क्यों? ये क्या हो गई? ये अनत्ता हो गई। कभी वस्तु बदलनी है, कभी आपको बदलना है, कभी दोनों को बदलना है। तो आज आप जो मूल्य दे रहे हो, दे किस आधार पर रहे हो बाबा, ये तो बताओ। जब कुछ भरोसा ही नहीं उस चीज का भी और कुछ भरोसा नहीं अपना भी, भरोसा है ये कि दोनों बदलेंगे। समय और संयोग मिलके स्वयं का निर्माण करते हैं। समय बदल रहे हैं और संयोग बदल रहे हैं, तो समय और संयोग मिलके स्वयं का निर्माण करते हैं। तो जो ये स्व है ये बदलेगा। जो मैं आज हूं, मैं 2 साल बाद नहीं रहूंगा। तो आज जो मैं कीमत दे रहा हूं, मैंने किस तर्क पर दे दी इतनी कीमत? तर्क बताओ। तर्क क्या है? हमें नैतिकता नहीं सिखाते, हमें घाटे से बचाते हैं ऋषि। नैतिकता तो उनके लिए है जिनको ये नफे नुकसान के समीकरण समझ में ही नहीं आते, जिनको समझ में नहीं आती बात, फिर उनको बहुत मोटे और स्थूल सूत्र थमा दिए जाते हैं। तो त्याग एक ऐसा ही स्थूल सूत्र है, आपको त्यागी होने की जरूरत ही नहीं है। आप तार्किक हो जाओ, बात बराबर की रहेगी।
जिनको त्याग समझ में नहीं आता वो तर्क समझ लें, बात बराबर की रहेगी। और जब हम स्वयं की बात कर रहे हैं, ये भी बताइएगा, आप जो कुछ भी जीवन में लेकर के आ रहे हो, जो भी ला रहे हो, क्या सचमुच आपको पता है कितने दिनों को ला रहे हो? अगर आप नहीं जानते तो फिर आप ये भी नहीं जानते कि जितने दिन वो वस्तु आपके जीवन में रहेगी उतने दिन वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, नहीं जानते ना। क्योंकि वस्तु ही बदलेगी, आप भी बदलोगे, और कई बार वो वस्तु ही आपको बदल देगी। आप जिसको अपनी जिंदगी में ला रहे हो, क्या वो आपको आपकी जिंदगी में आकर बदल नहीं देगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हम तो वो लोग हैं कि हम अपने कपड़े भी बदल दें तो हमारा मन बदल जाता है, हाँ कि ना? और कपड़े बदलने से मन नहीं बदलता तो ये पार्टी वियर क्या होता है? पजामा डाल लो, जैसी टी शर्ट पहन के बैठते हो वही डाल लो, बोल दो पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी के लिए अलग कपड़े पहनते हो, कहते हो नया कपड़ा आ गया, दूसरा कपड़ा आ गया, अब मन भी वैसा ही हो गया पार्टी वाला। ठीक। तो जिसको अपने जीवन में लेकर आ रहे हो वो तुम्हें बदल नहीं देगा क्या? नहीं साहब, हम समझते हैं, हम बहुत होशियार हैं, और अष्टावक्र गीता हमने पूरी पढ़ी। उन्होंने बोला था कि 3-5 दिन का मानना, तो हम तो ये लाए ही इसी हिसाब से हैं कि 3-5 दिन। 3-5 दिन तुम आज कह रहे हो, वो जो वस्तु जीवन में आ गई उसने आकर के 3-5 दिन में वापस जाना स्वीकार नहीं किया, आप क्या करोगे? नहीं, वो वस्तु तो गाड़ी है, वो गाड़ी तो हम देखेंगे। अच्छा, वो वस्तु व्यक्ति है, तो व्यक्ति तुम्हारा गुलाम है कि वो तुम्हारे कहने से जीवन में आएगा और 3-5 दिन बाद वापस भी चला जाएगा? आसक्ति, जुड़ाव, अटैचमेंट बस तुम्हारी ही ओर से हो सकता है क्या? उसकी ओर से नहीं हो सकता? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? और क्या तुमने जो मूल्य निर्धारित करा है इसमें, इस गणना में, समीकरण में इस बात को शामिल करा है कि जो आ रहा है वो हो सकता है 3-5 दिन को ना आ रहा हो? आज तुमने बहुत होशियार बन के बता दिया कि हमने भी अष्टावक्र गीता पढ़ी है और अमुक श्लोक में कह रहे थे कि सबको बस 3-5 दिन का मेहमान मानो। तो तुमने आज माना था 3-5 दिन का मेहमान, पर वो वस्तु जब आ जाएगी तो आने के बाद क्या वो 3-5 का वादा निभाएगी? हुआ? ऐसा होता है कि आ गई वस्तु अब वापस भी चली जाएगी? भूलना नहीं, आज तुम जो कुछ भी सोच रहे हो आज सोच रहे हो, और ये स्व जो है इसका निर्माण स्थितियां करती हैं, संयोग करते हैं। काल माने समय करता है, स्थितियां, संयोग, समय, ये स्व का निर्माण करते हैं। आज की अपनी सोच पर बिल्कुल भरोसा मत करो। अभी जो सोच रहे होते हो वो अनात्मा के सिद्धांत को न समझने के कारण हमें अपरिवर्तनीय लगता है, स्थिर स्थायी लगता है, नित्य लगता है। आपकी जो सोच है वो ऐसे बदलेगी, ऐसे। अभी यहां जितना प्रकाश है वो कम कर दिया जाए, आपके विचार बदल जाएंगे, एकदम बदल जाएंगे। सिनेमा हॉल है सामने, स्क्रीन पर कोई बहुत भाव प्रवण दृश्य चल रहा है और कोई सिसकियां ले रहा है, कोई हिचकियां ले रहा है, कोई आंसू पोंछ रहा है, कोई बगल वाले के आंसू पोंछ रहा है, एकदम गहरा सन्नाटा है और बस सिसकियां सुनाई दे रही हैं। और तभी लाइट चली गई। अब नहीं होता, पहले के सिनेमा घरों में होता था, वहां बीच में लाइट चली जाती थी, तभी लाइट गायब, अंधेरा बिल्कुल, और सब हिचकियां सिसकियां खत्म। अब क्या शुरू हो जाता है? सीटियां बज रही हैं। ये कैसे हो गया? इतना कैसे बदल गए? इतना कैसे बदल गए? थोड़ी देर पहले तो वहां पर स्क्रीन पर गालिब की शायरी चल रही थी, बहुत गजब गहरी बात कही जा रही थी। कोई नींद क्यों रात भर नहीं आती, और आप ऐसे थे बिल्कुल।
और लाइट चली गई और गालिब से गाली पर आ गए। कुछ भीतर बैठा जो अंधेरा टटोहता है, तलाशता है, जहां उसको अंधेरा मिला वो गाली शुरू कर देगा, पहले सीटी मारेगा फिर गाली देगा। और तभी लाइट आ जाए, आप पड़ोसी को देखो, कहोगे इधर से आवाज आ रही, तो ऐसे बैठा होगा बिल्कुल भोला, मैं खरगोश हूं, मैंने कुछ नहीं किया, भोला हूं मैं। वही था बगल में बैठ के जो भी सीटियां उछाल रहा था और गालियां। क्या हुआ था? बस एक इंद्रियगत विषय बदल गया था। क्या हुआ था? बत्ती चली गई थी, अंधेरा हो गया था। और स्व कितना बदल गया, स्व कितना बदल गया। पर जब आप रो रहे थे पर्दे के दृश्य को देखकर, तब कभी आपने सोचा था कि ये भाव झूठा है, ये भाव संयोगिक है, ये भाव स्थिति प्रदत्त है? सोचा था क्या? उस वक्त तो अपने आंसू कितने सच्चे लगते हैं ना, आंसू इतने ही सच्चे थे। तो जब पर्दा काला हो गया तो आंसू रुक क्यों गए? वो आंसू आपके नहीं थे, वो आंसू पर्दे के थे। ये हम भूल जाते हैं। अहंकार अपने आप को नित्य आत्मा मान लेता है, वो अपनी सोच को सच मान लेता है। सोच, फिर बोल रहा हूं, चुटकी बजाते बदलती है। सोच बदल जाएगी, पर आपने जो मूल्य चुका दिया वो कैसे बदलेगा? ला सकते हो वापस? ला सकते हो? मतलब समझ रहे हो बात का? आसक्ति हो गई तो जो लाए हो चाहोगे कि वो हमेशा रहे, लंबे काल तक रहे। उसको तुम चाह रहे हो लंबे काल तक रहे, उसकी प्रकृति क्या है? अनित्यता। वो लंबे काल तक रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। अपनी प्रकृति क्या है? अनात्मा। आज मैं चाह रहा हूं लंबे काल तक रहे, कल पता नहीं मैं चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा। या आज मैं बहुत होशियार बन के कह रहा हूं कि नहीं साहब, हमें तो पता है कि ये जगत एक सराय है, यहां तो बस आना और जाना होता है, आगमन होता है बहिर्गमन होता है। हम तो सब समझते हैं बहुत अच्छे से, हमने खूब अध्यात्म पढ़ा है। अभी चेक इन है, कल चेकआउट है। पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन रहा है, सब पूरा ज्ञान सुना दो अच्छे से। इस घर की ये रीत है, एकाएक जाए, एकदम। ये तो कब सुना रहे हो? ये कब सुना रहे हो? अभी। कल सुबह भी तुम यही बात कहोगे, कुछ पक्का है? पर हम अपने अनुभवों से, अपने जीवन से भी कहां कुछ सीखते हैं। अभी तो कह रहे हो अरे नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। क्या भाई, काहे को बैठ के ये जो तुम कर रहे हो नशा क्यों कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे कल से। ये तुम अभी बोल रहे हो, तुम्हें पक्का भरोसा है कि कल सुबह तुम वही व्यक्ति रहोगे जो आज थे? ये लफंगे यार दोस्त हैं, इनके साथ काहे घूमने जा रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही अभी 2-4 दिन खाली समय था, हमने कहा। तुम्हें पक्का भरोसा है कि 2-4 दिन के बाद तुम इनको पूरी तरह से त्याग पाओगे? तुम बदल जाते हो, तुम संयोग के गुलाम हो। तुम क्यों स्वयं पे इतना भरोसा करते हो? भोग की कोई वस्तु है, विषय है, व्यक्ति है, वो तुम्हें दूर से इतना आकर्षित कर रहा है, भोगने के लिए तुम उसको बिल्कुल अपने निकट ले आओगे। जब दूर से उसने तुमको अपने वशीभूत कर लिया, तो जब निकट आ जाएगा, जीवन में आ जाएगा, तब तुम कैसे उसको बिल्कुल तत्काल त्याग पाओगे, कर पाओगे? नहीं नहीं, मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, वन नाइट स्टैंड है। जब तो वो व्यक्ति दूर था, तब तो उससे तो इतने मोहग्रस्त हो गए कि कह रहे हो कि नहीं उसको लाना है और उसके साथ एक रात बितानी है। ये निर्णय तुमने कब किया? रात बिताने से पहले, जब वो दूर था। और जब तुम उससे बिल्कुल एक हो जाओगे देह से, उसके बाद तुम ये निर्णय कर लोगे कि अब इसको दूर कर देना है। कैसे कर लोगे बताओ जरा, तर्क बताओ। बात भावुकता की नहीं, बात नैतिकता की नहीं, बात ठोस तर्क की है। तर्क बताओ ना।
जिसने दूर रहकर तुम पर इतना प्रभाव डाल दिया कि वो दूर से पास आ गया, जब वो बिल्कुल पास आ जाएगा तब तुम कैसे कह लोगे कि अब रात गई बात गई, तू अपने घर जा? कैसे कर लोगे? समझ में आ रही है बात? जीवन में अर्थशास्त्र बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके संसाधन सीमित हैं और उन संसाधनों का आपको उपयोग करना है अपनी बेहतरी, भलाई, बढ़ोतरी के लिए। यही अर्थशास्त्र है। जिसको ये गणित लगाना नहीं आता, जीवन में बड़ा घाटा खाएगा। आ रही है बात समझ में? तो त्याग माने फिर क्या? त्याग माने क्या हुआ? त्याग माने अपने ऊपर विश्वास का त्याग। त्याग माने स्वयं को लेके जो झूठी धारणा बना रखी है उसका त्याग। त्याग माने अहंकार ने सर झुका के मान लिया कि मैं आत्मा नहीं हूं बाबा, अनात्मा हूं मैं। अहंकार मान ले वो अनात्मा है। अहंकार की झूठी अकड़ का त्याग। अहंकार की अकड़ का नाम आत्मा होता है। वो अपने माथे पे खुदवा के घूम रहा है, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो त्याग का मतलब है मुंह धो लो, माथा पोंछ लो, तुम आत्मा नहीं हो। और तुम चूंकि आत्मा नहीं हो इसलिए तुम न स्थिर हो, न स्थायी हो, न सत्य हो। भरोसा करना बंद करो। तुम पलक झपकते क्या करोगे? बदलोगे। तुम गुलाटी मारते हो बाबा, मत करो अपना भरोसा। जो अभी अच्छा लग रहा है वो कल बहुत बुरा लगेगा। लगता है कि नहीं लगता है, या किसी अनजाने व्यक्ति की बात हो रही है, हमारी जिंदगी की बात हो रही है। अपने अतीत से भी हमने कुछ सीखा नहीं। रोज के अनुभवों से हम कुछ नहीं सीखते। ऋषि कह रहे पश्य, देखो। देखो क्या देखना है? अपनी जिंदगी को देख के समझो। आज जो बहुत बुरे लगते हैं, किसी दिन वो अपने थे कि नहीं थे? तो आज जो अपने लगते हैं उनको लेकर इतना भरोसा क्यों है, ये बता दो बस। क्यों है? अदालतों में इतने मुकदमे पड़े हुए हैं, उनमें से बताना कितने प्रतिशत अनजान लोगों पर ठोके गए? कितने प्रतिशत हैं कि केवल सिंह बनाम अनाम व्यक्ति है? अनाम, अपरिचित, अज्ञात, गुमनाम, ऐसा कोई होता है? किनके किनके मध्य में चलते हैं ये? जिनसे अपना अच्छा वाला लेना देना रहा है, बढ़िया संबंध रहे हैं। ये देख के बात नहीं समझ में आती। उस दिन आप बता रहे थे कि भारत में और दुनिया भर में विशेषकर महिलाओं की जो हत्याएं होती हैं, उसमें से 70-75% उनके परिचितों द्वारा, उनके परिवार द्वारा, उनके पति द्वारा या उनके प्रेमी द्वारा करी जाती हैं। अज्ञात ने मारा। जिसने मारा वो एक दिन क्या था? आंख का तारा। आंख का तारा, बहुत जोर से मारा। कहते ना एप्पल ऑफ आई। पहले आंख का सेब था, वो आंख का कटहल बन गया। कटहल कभी ऐसे रगड़ा है मुलायम मुलायम गाल पे?
यही हो जाता है। बाहर से खुरदुरा, अंदर से चिपचिपा। बाहर से छुओगे तो खून निकाल देगा, और अंदर से छुओगे तो तुम एप्पल एप्पल करते रहना बस। यही मंत्र है अनात्मा। अनात्मा। कुछ भी भाव उठ रहा हो, अपने आप को कहो, भाई देख बहुत जोर से उठ रहा है, इतनी जोर से उठ रहा है कि लग रहा है बिल्कुल सच है। लग रहा है ना? वही जैसे सिनेमा के पर्दे पर कुछ हो रहा था और भीतर से ऐसे आंसू फूट रहे थे, रुलाई निकली आ रही बहुत जोर की, एकदम लग रहा है बिल्कुल सच है ना। तभी क्या हुआ? बत्ती गुल। वो बगल में बैठ करके वो जो नाक सुड़क रहा था और ऐसे ऐसे बोरा लेके आया था, उससे मुंह पोंछ रहा था, निचोड़ रहा था, वो एक से एक एकदम ताजी गालियां आविष्कृत करके दे रहा है। ये क्या हो गया? कैसे हो गया बताओ? कभी स्कूली बच्चों की क्लास में चले जाना, अब पता नहीं छुट्टी कैसे घोषित होती है। हमारे टाइम पर वो एक ऐसे लटकी होती थी परात जैसी चपटी, और उसको हथौड़े से बजाया जाता था। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक बेल हो गई, वो बजने लगी। पर मुझे अभी भी वो जो बजती है टन 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 टन, और उससे ठीक पहले तक वो अपना सब लगे हुए हैं छुटके, ऐसे धीरे से वो देख रहे हैं। ठीक। असल में जब बहुत छुटके होते हैं तो उनको कलाई घड़ी भी नहीं होती, तो उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता कितनी देर है, तो वो अपना लगे हैं बस ऐसे ऐसे। और जैसे ही वहां टन 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 की आवाज आती है, क्या होता है? अरे टीचर को चिल्लाना पड़ता है, कीप सिटिंग। और 5 सेकंड पहले अगर देखा होता तो कहते कैसे ये आज्ञाकारी शांत मौन बच्चे हैं, समाधिस्थ हैं बिल्कुल। मत भरोसा कर लेना, सारा नजारा पलक झपलते बदल जाना है। अच्छे से समझ लो, झटका खा जाओगे, धोखा बहुत पाओगे। ये प्रकृति है भाई। कल रात में देर तक जगा हुआ था, बाहर बैठा हुआ था। मेरे देखिए रात, मैं रात में जगा हुआ हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं। लगभग अचानक से 1-2 मिनट का ही एक अंतराल था और बहुत सारे पक्षी बोलने लग गए। तो मैंने ऐसे नजरें ऊपर उठाई और देखा उधर दूर आसमान अपना रंग बदल रहा था। और रात की कालिमा में ऐसा कुछ भी नहीं था जो संकेत दे रहा हो कि इतना भारी परिवर्तन आने वाला है। गहरी रात को देखा है, एकदम कोयले समान, गहरी काली। देखा? बताओ उसमें कहां पर यह संकेत है, कहां वहां यह सावधानी दी जा रही है, चेतावनी बताई जा रही है, सूचना अग्रिम दी जा रही है कि कुछ बदल जाएगा? बताओ। या गर्मी की दोपहर को देखा है, उसमें कहां यह सूत्र छुपा हुआ है कि ये जो महाशय अभी इतना उबल रहे हैं, ये बस थोड़ी देर में ढूंढे नहीं मिलेंगे, पता नहीं कहां छुप जाएंगे। अभी ये बिल्कुल जनार्दन बने हुए हैं, सर पे तने हुए हैं, और महज कुछ घंटे बाद इनका क्या होगा? निकलो सर्च लाइट लेके ढूंढने, सूरज तो नहीं मिलेगा।
या मिलेगा? पर ये मानना नहीं चाहते। कितने बुद्ध आए, कितने गए, उन्होंने कहा ये नहीं टिकने वाला, और ये कोई पहली बार नहीं होगा कि जो कुछ भी है वो नहीं टिकने वाला। ये रोज होता है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम आशा से प्रताड़ित, उम्मीदों के गुलाम, बार बार फिर वही आस लेकर खड़े हो जाते हो कि नहीं नहीं इस बार तो जो है वो बिल्कुल ठीक। उसका नतीजा होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश। जो चीज हमें ख्यालों में निश्चित लगती है उसमें हम निविष्ट हो जाते हैं। निश्चित हुए कि निविष्ट हुए, लिख लो अच्छे से। जो चीज तय है, आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, तय हो जाए कि कुछ है कि उठना ही उठना है, तो अपने आप को कैसे रोकोगे उसमें इन्वेस्टेड ना होने से? रोक पाओगे क्या? ये जो निश्चितता होती है, यही जीवन का बोझ, दुख, भ्रम, धोखा, मोह, जो बोलना है बोलो, अविद्या, माया, जो बोलना है। और ये नहीं कर पाओगे कि निश्चित तो हूं पर निविष्ट नहीं हूं, ये नहीं कर पाओगे। आपको मैं अभी बोल रहा हूं फलाना स्टॉक है और 20 दिन में कम से कम 20% उछलने वाला है, कौन अपने आप को रोक लेगा? हाँ, कुछ हो सकते हैं तमोगुणी सूरमा जो रोक लें कि करें 20 दिन में 20%, इतना तो हम ऐसे ही फूंक देते हैं, इसमें क्या रख। चलो अच्छा, 2 दिन में 100% उछलने वाला है, 2 दिन में आपकी पूंजी दूनी हो जाएगी, कौन रोक लेगा अपने आप को? निश्चित हुए कि निविष्ट हुए। निवेश तो परिणाम है, छाया है, और निवेश माने लुटना, निवेश माने धन लगा दिया बाबा, अपने आप को वहां पर ले जा करके दे आए। वो परिणाम है किस चीज का? झूठे भरोसे। जो झूठा नैश्चित्य है, फॉल्स सर्टेनिटी, ये खा जाती है हमको। बार बार अपने आप को बोलो नहीं, अगर मुझे भरोसा आ रहा है तो बात गड़बड़ होगी, इस चीज को अभ्यास में लाइए, इसे रोज का व्यवहार बनाइए। हाँ, आत्मसंशय, सेल्फ डाउट, किसी और पर शक, संदेह, संशय हो ना हो, स्वयं के प्रति तो सदा सतर्क रहिए। कोई झूठा नहीं है इस जगत में आपके सिवा, क्योंकि मुस्कुरा करके कहेंगे अष्टावक्र जैसे और ऋभु जैसे कि कोई है ही नहीं जगत में आपके सिवा, पर वो बात आगे की है, ये श्रृंखला अभी बहुत आगे जाएगी। विशुद्ध अद्वैत पर हम धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। पर इतना समझ लीजिए कि कोई नहीं ठगता आपको आपके सिवा। कभी किसी पर इल्जाम मत लगाइए, आप ठगे गए, वो आपकी झूठी निश्चितता का परिणाम था, फॉल्स सर्टेनिटी रॉब्ड यू। नहीं हमने क्या किया, हमने क्या किया, हम तो जा रहे थे, कोई आके हमको बंदूक दिखा करके लूट गया। तुम जा रहे थे, तुम्हें भरोसा था ना कि कोई नहीं आएगा बंदूक दिखा के लूटने, बस इसलिए तुम लूटे। तुम्हें अगर संशय होता अपने ऊपर, अपने भरोसों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने निर्णयों पर, तो तुम वहां जाने से पहले सतर्कता करते, कुछ सावधानी बरतते। कोई दूसरा नहीं लूट गया, तुम्हारा भरोसा तुम्हें लूट गया। ये भरोसा बड़ी गड़बड़ बात है, और भारत को विशेषकर इसने बहुत लूटा है, क्योंकि भारत में प्रथा विश्वास की हो गई। विश्वास माने जाना समझा कुछ नहीं, भरोसा कर लो। एक से एक सूरमा आते हैं, बोलते हैं अरे भगवान, भगवान को जाना नहीं जाता, माना जाता है, और जो मान लेते हैं उनको भगवान दिखाई देने लगते हैं। ये लूटने का इंतजाम हो रहा है, या लूटने का, कौन जाने जो ये सब ज्ञान दे रहा हो वही इस ताक में हो कि बेटा तुम आओ एक बार भरोसे पे, फिर हम ही बताते हैं। तुम भरोसा एक बार करो तो। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका विश्वास नहीं, आपका विवेक।
और जिसने आपसे कह दिया कि विवेक की जगह विश्वास पर जियो, उसने आपकी ताकत छीन ली। जैसे इंद्र ने जाकर के कर्ण से, बाप ने दिया था रक्षा कवच, बाप ने, और शत्रु के बाप ने जाकर के छीन लिया। तो आपके भी बाप ने जो आपको कवच कुंडल देकर भेजे हैं, उनको छीनने मत दीजिएगा। आपके सबसे बड़े कवच का क्या नाम? विवेक। और विवेक का मतलब है आत्मा और अनात्मा में भेद। अहंकार को कभी आत्मा मत मान लेना, स्वयं को कभी सत्य मत मान लेना, सोच को कभी सच मत मान लेना, भाव को बहुत भाव मत देना। कोई भीतर से लहर उठे, उठती हैं नहीं उठती हैं लहरें? बहुत तो जवान बैठे हैं सब, बोलो सारा रारा। तो सारा रारा में सरक मत जाना बेटा। समुद्र में लहरें उठती देखी हैं? जैसे उठती हैं, बोलो, वैसे ही गिरती भी हैं। तुम क्या सोच रहे थे ऐसे उठ रही है तो उठती जाएगी? आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं लहर पे बैठा के। पर अभी आ रहा है जोड़ा दिवस, उसमें सबका यही ख्याल होगा, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं समुद्र की लहर पे बैठा के। काहे कि अभी उठ रही है। I have studied mathematics, the slope is positive. तो ऐसे ही उठती भी तो रहेगी। ना 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 ना, तूने बेटा गणित पढ़ी, जीवन नहीं पढ़ा। जीवन ऐसा नहीं है, यहां कुछ भी सम नहीं है, रेखीय नहीं है, यहां सब अनिश्चित है। इतना बस निश्चित है कि जगत द्वैतात्मक। द्वैत का मतलब होता है जो उठा है सो गिरेगा, उठा है सो गिरेगा। पर अगर तुझे उठने में सुख है तो तू ये संभावना रखना ही नहीं चाहता कि उठा हुआ गिरेगा। जिसको उठने में भोग मिलने लगा, वो इस विचार का गला घोट देता है कि जो उठा है वो गिर रहा है। लहर गिरती क्यों है जानते हो ना? क्योंकि उठती है। ना उठी होती तो गिरती भी नहीं। ये कोई काव्य की बात नहीं है, वास्तव में लहर इसीलिए गिरती है क्योंकि उठी थी। लहर के पास एक ऊर्जा थी, वो ऊर्जा उसने उठने में लगा दी। अब ऊर्जा बची नहीं, वो जहां पहुंच गई अब वहां पे पट्ट से नीचे गिरेगी। अब वो बात आ रही है समझ में? त्याग का मतलब होता है दृष्टा और दृश्य दोनों के प्रति स्पष्ट स्मृति रखना। ये अनिश्चित है, ये किसी भी तरीके से बदल सकते हैं। ये किसी भी तरीके से बदल जाएंगे। और निवेश नॉन रिफंडेबल होते हैं भाई। वो जो लगा दिया वो लौट के नहीं आता। अनजान जगह पर जा रहे हो, और जगह सब अनजानी होती हैं। ये तो हमारा अहंकार है कि हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, सब अनजान होता है। अनजान जगह पर जा रहे हो, मान लो 15 दिन को जा रहे हो, जानते कुछ नहीं, क्योंकि कुछ जाना जा ही नहीं सकता। हम अहंकार है, अहंकार कुछ नहीं जान सकता। हम की आंखों से सिर्फ भाव होते हैं, प्रभाव होते हैं। ज्ञान नहीं होता क्योंकि काम होता है। अहम कुछ नहीं जान सकता क्योंकि अहम काम ही होता है। काम का मतलब उस पर भारी एक प्रभाव पड़ गया है किसी बाहरी विषय का।
अहम को कामी होना पड़ता है, क्योंकि अहम अपनी दृष्टि में क्या है? अपूर्ण। जो अपूर्ण है उसे कामी होना पड़ेगा, और जो कामी होगा उसे कभी ज्ञान नहीं हो सकता। काम के साथ ज्ञान नहीं चलता। काम भरा हो आंख में, सच नजर नहीं आता है। तो अहंकार के पास कोई ज्ञान नहीं होता, वो नहीं जानता कि कल क्या होगा, वो नहीं जान सकता। और 15 दिन कि उसने जाकर के होटल में बुकिंग करा दी नॉन रिफंडेबल, काहे? क्योंकि प्रभावग्रस्त वो आसानी से हो जाता है। वो जा रहा था किसी पोर्टल से बुकिंग कराने, वहां बढ़िया बढ़िया उसने होटल की तस्वीर देख ली, अच्छा बढ़िया वाला, बड़ा कमरा, बड़का कमरा, और कमरे का जो चित्र है उसमें वो सिलिंड्रिकल लेंस से है, और कमरा है कुल मेरी मेज के बराबर, वो भी शेयर्ड है, 2 चूहे भी हैं उसमें। बोले ये देखो इसमें साथ में स्विमिंग पूल भी दे रहे हैं, इसके भी यहाँ पे फोटो चिपकाई है। वो स्विमिंग पूल निकला बाल्टी का पानी, इस तरीके से खींचा था क्यों? अब क्या करोगे? उदाहरण अतिशयोक्ति का है, पर यह बता दो, कोई भी वस्तु वास्तव में वैसी निकलती है क्या जैसा उसका विचार किया था, जैसे उसका खाका खींचा था, जो उसके विषय कल्पना थी, वैसी निकलती कभी? तो इससे हमें जो त्यागी होता है उसके जीने का तरीका पता चलता है। ठीक है, लिखो जीने का तरीका क्या होता है? द वे ऑफ कॉन्टिन्यूअस नॉन इन्वेस्टमेंट एंड नॉन कमिटमेंट, अनिवेशित और स्वतंत्र। निवेश का मतलब होता है अपनी स्वतंत्रता को बांध देना। अब वो 15 दिन बंधे रहोगे ना उसमें, काहे कि पैसा दे चुके हो, बंध गए ना, मत बंधो। प्रतिदिन अपने चुनाव की शक्ति को संरक्षित रखो, क्योंकि जो निवेशित हो गया उसने चुनना छोड़ दिया, जिसने चुनना छोड़ दिया उसने चेतना छोड़ दी, क्योंकि चेतना माने, तो चेतना और निवेश एक साथ नहीं चल सकते, और निवेश और निश्चितता हमेशा एक साथ चलते हैं। तो चेतना और निश्चितता एक साथ नहीं चल सकते। निश्चितता कहती है आई नो, और चेतना कहती है आई एम स्ट्राइविंग टू नो। निश्चितता कहती है आई ऑलरेडी नो, और चेतना कहती है आई एम स्ट्राइविंग टू नो। ये जो स्ट्राइविंग टू नो है, इसको सतत जानना भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस नोइंग, नॉट फ्रोजन नॉलेज, कॉन्टिन्यूअस नोइंग। नहीं, हम नहीं कह रहे कि हम 15 दिन यहां नहीं टिकेंगे, पर हम रोज फैसला करेंगे। रोज सुबह अपने आप से पूछेंगे रुकना है तो ठीक, बांध नहीं देंगे अपने आप को। जो निविष्ट हो गया वो परतंत्र हो गया, वो बंधक हो गया। 15 दिन नहीं हो सकता हम यहां 1 महीना रुक जाएं, हो सकता है हम 1 साल रुक जाएं, पर वो फैसला प्रतिदिन होगा। इसलिए नहीं रुकेंगे कि 1 साल पहले फंस गए थे तो अब निभा रहे हैं। 1 साल पहले 1 साल की पूंजी जमा करा दी बाबा, एडवांस एंड नॉन रिफंडेबल, तो अब क्या करें, जमा तो कराई दिया है, तो अब फंसे हुए हैं यहीं पे अपना, वो चूहे भी हैं हम भी हैं, तो भजन गा रहे हैं तीनों बैठ करके, एक चूहा मृदंग पे, एक तबले पे, तबले 2 होते हैं तो दूसरे पे पूंछ है उसकी, और हम क्या गा रहे हैं, संतोष के सुख बता रहे हैं सारे। त्याग कितनी बड़ी बात है, और संतोष करना चाहिए। तुझे सचमुच त्याग पता होता तो तू इस हालत में होता?
लेकिन ज्यादातर लोग जो त्याग के गुण गाते हैं ये वही होते हैं जो बिना त्याग के फंसे होते हैं। अब जब फंस गए हो तो कह रहे हो कि ठीक है हरि भजन गाओ। ये तुम अपनी विवशता को अपने विश्वास का नाम दे रहे हो कि नहीं? विवेक के साथ लिखो विकल्प और विश्वास के साथ लिखो विवशता। जो विवेक पर चलेंगे वो पाएंगे प्रतिक्षण उनके पास विकल्प खुले हुए हैं, और विकल्प माने स्वतंत्रता। जो विश्वास पर चलेंगे वो पाएंगे वो विवश हो गए हैं। अब उस विवशता को चाहे वो कोई नाम दे दें, अक्सर वो अपनी विवशता को बड़े अलंकृत बड़े बड़े खूबसूरत नाम दे देते हैं, कहते विवशता थोड़ी है, ये वफा है चूहों से, वो हम निभा रहे हैं। तुम चूहों से वफा नहीं निभा रहे हो, तुम चूहों के साथ फंस गए हो। मरता क्या ना करता, ईमानदारी भी इतनी नहीं है कि साफ बोलो कि अब फंस गए चूहों के साथ तो बज रहा है मृदंग। कह रहे हो नहीं देखो ये तो हम इंटर स्पीशीज हार्मनी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे वसुधैव कुटुंबकम बड़ी ऊंची बात है, हमारे शास्त्रों में लिखी है ना, तो वसुधा में ये सब भी तो आते हैं चूहे। सही बात तो ये है कि दिल ही दिल रो रहे हो तुम, तुम्हारा बस चले तो चूहों का गला घोंट दो अभी। पर चूहे भी ये सब अच्छे से जानते हैं, हमारी तरह थोड़ी मूर्ख है। वो भी पूंछ से तबला बजाता और आंख से देख रहा है तुमको कि बेटा तू हाथ बढ़ा मेरी और मैं फुदक के भागूं। तेरे जैसे बहुत देखे हैं, इसी होटल का हूं मैं। समझ में आ रही है बात? ये जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो वहां तुम क्यों जम जाना चाहते हो? बहते रहो। कल सुबह जैसी होगी उस हिसाब से देखा जाएगा। देखा जाएगा, कितना प्यारा मंत्र है ना, देखा जाएगा। और ये भरोसा ये विवेक से ही आ सकता है। जिनको कुछ निश्चित चाहिए वो बड़ी भारी कीमत चुकाते हैं। सब कुछ प्रवाहमान है और प्रवाह में सकुशल सानंद तैरने की शक्ति आपको मिली हुई है। डरिए मत। जब आप पैदा हुए थे इस मिट्टी से, उसको मां मान लो, थोड़ी देर पहले हम बाप कह रहे थे, जो भी मान लो, जो जनक है या जननी है, उसने आपको ये ताकत देकर पैदा किया है कि पैदा हुए हो तो जी भी जाओगे। पैदा हुए हो तो जी भी जाओगे। क्या है उस ताकत का नाम? विवेक। जब वो ताकत है तो काहे को मरे रहते हो? क्योंकि उस ताकत का पता नहीं, क्योंकि वो ताकत सूक्ष्म है, क्योंकि वो ताकत जगाओ तो जगती है और उसका अपमान कर दो, उपेक्षा कर दो तो सो जाती है। डरे रहते हो कि कल सांस कैसे लूंगा, अभी से सांसों के लिए पेटी भर हवा आरक्षित करो। डरते हो क्या? और सांस तो इतनी गजब चीज है, एकदम आधारभूत। कितने लोग सुबह के लिए हवा का प्रबंध कर रहे हैं? क्योंकि पता है कि जिसने शरीर दिया है, जिस पृथ्वी ने शरीर दिया है, उसी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने यहां हवा बांध रखी है हमारे लिए। पृथ्वी ना हो तो हवा हो सकती है? पृथ्वी ना हो तो हवा का एक परमाणु नहीं बचेगा। चांद पर हवा बहुत कम है, क्योंकि वहां जो प्रथा है वो बहुत छोटी है। पृथ्वी की तुलना में चांद का आकार छोटा है, तो वहां हवा भी बहुत कम है, 1/6। तुम कहां से आए? मिट्टी से। और यही मिट्टी क्या कर रही है? हवा कोई बांध के रखे तुम्हारे लिए।
तो इसीलिए कल सुबह हवा का कोई अग्रिम इंतजाम नहीं करना पड़ता ना, नहीं करना पड़ता ना। वहां हमें कोई शक भी नहीं होता, क्योंकि वो चीज इतनी स्थूल है कि हमको पता है। ये बात ही हमें हास्य की लग रही है कि कोई ऐसा है क्या कि जो इस चिंता में बैठा होगा कि हाय कल हवा होगी कि नहीं होगी। बात चुटकुले जैसी लग रही, पर बराबर ही चुटकुले जैसी बात यह भी है कि हम डरते हैं कि कल जीवन की स्थितियां कैसी होंगी, हमें मनचाहा विषय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बांध लो बांध लो। नहीं, जैसे हवा मिली हुई है ना, वैसे ही विवेक मिला हुआ है। जैसे फेफड़े मिले हुए हैं, वैसे ही विवेक मिला हुआ है। कोई आवश्यकता नहीं है बंधने की और बांधने की। फेफड़ों को जितनी हवा चाहिए होती है एक बार में उतनी ही खींचते हो ना। या बड़े सेठ जी हो तो ज्यादा लेते हो अंदर, कुछ ऐसा है। होशियारी बढ़ गई है तो मैं ज्यादा लिया करता हूं। जीना भी ऐसे ही होता है, नॉन कमिटमेंट एंड नॉन इन्वेस्टमेंट। न आगे इन्वेस्टमेंट है न पीछे इन्वेंट्री है। तो न भविष्यते। पीछे क्या रख के चलते हैं हम? इन्वेंट्री, गोदाम, संग्रह। और भविष्य में क्या रख के चलते हैं? परिणाम की उम्मीद। आज निवेश किया है, कल उस निवेश से क्या मिलेगा? परिणाम। तो पीछे ना इन्वेंट्री रखनी है, आगे ना इन्वेस्टमेंट रखना है। दोनों से मुक्ति। जो इन दोनों से मुक्त हो गया वो काल चक्र से मुक्त हो गया। काल यही है, अतीत और भविष्य। स्पष्ट हो रही है बात? सबका स्वागत है, सबका द्वार खुला है, और द्वार दोनों दिशाओं में खुला है। न किसी को रोकते भीतर प्रवेश करने से, न किसी को बांधते बाहर जाने से। बहता पानी निर्मला, आता है जाता है। नदी हैं हम, किसी घड़े, किसी गिलास का पानी नहीं। बह रहे हैं निरंतर। नदी परेशान हो जाए कि बह तो रहे हैं और पूरे ही बह गए तो क्या होगा? तो एक काम करो, जरा थम थम के बहो, रुक रुक के बहो, बीच बीच में थोड़ा सा जलाशय बना दो, भविष्य के लिए वहां पर इकट्ठा करके रखो। पूरी ही बह जाती है, और जब पूरी ही बह जाती है तो पाती है कि वो सतत हो गई है। पेरिनियल हो गई है। बारहमासी हो गई है। बहते रहो, इसलिए बहते रहो क्योंकि बह तो रहे ही हो। यहां कुछ भी थमा हुआ टिका हुआ नहीं है। जिस भी चीज को रोकोगे बांधोगे वो विकृत कुरूप और मृत हो जाएगी। नदी तभी तक नदी कहलाती है जब तक बह रही है। जिस क्षण नदी रुक जाती है वो गंदा पानी कहलाती है। रुकी हुई नदियां देखी हैं, रुकती हैं। कुछ होती हैं जिनको सिर्फ बारिश का पानी मिलता है, बेचारियों को। उन्हें बर्फ का नहीं मिलता, तो वो गर्मियों में सूख जाती हैं। सूखती नदी देखी है किसी ने? वो कीचड़ हो जाती है। बह रही थी
निर्मल थी, और सूख जाती है तो ऐसे बड़े बड़े, हाँ, और उनमें चूंकि अब वो सूख भी गया है पानी, उसका स्तर भी बहुत अब उथला हो गया है, तो उसमें जाकर के भैंसे वगैरह लौटने लगती हैं, तो वो और कीचड़ जैसा हो जाता है उसमें। बहता पानी निर्मला बंधे सुगंधा होए, ये त्याग कहलाता है। नदी बह रही है, इसमें नदी ने बड़ा त्याग कर दिया, लेकिन उससे नदी कम नहीं हो गई। त्यागी के पास कम नहीं हो जाता, त्यागी के पास बस शुद्ध हो जाता है। नदी है त्याग का सर्वोत्तम उदाहरण, और ये उदाहरण आपको डर से मुक्त कर देगा, क्योंकि त्याग का मतलब हम सोचते हैं घटना। बताना, नदी बहते बहते घटते किसने देखी कभी? हाँ, नदी से बहुत सारे घट भर जाते हैं। नदी त्यागिनी है, नदी त्यागती रहती है। उसके पास कोई ठहरा हुआ जमा हुआ मैं नहीं होता, अहम नहीं होता। समझ में आ रही है बात? और ये बात अब हमें ले आती है सागर पर। पकड़ने से और पकड़े जाने से जो चीज आपको बचाएगी, आपका कवच बन जाएगी, वो है आपका सागर। अपने जीवन में सागर रखना। सोचो, नदी एक दिन भूल गई सागर को, किसी ने आके डंडा मार दिया उसे, नदी को टन, नदी भूल गई कि बह किस लिए रही है। अब क्या करेगी नदी? अब सागर की ओर तो जाना नहीं है, तो भूमि पर ही इधर उधर घूमेगी, और कितना घूमेगी, कहीं ना कहीं जाकर के वो सूख जाएगी, कीचड़ बन जाएगी। नदी के लिए बहुत आवश्यक है अपने सागर को याद रखे। जो सागर को याद रखेगा वो बहता जाएगा। रुकना अहंकार है, रुकना मत। रुकना माने किसी एक वस्तु से अपनी पहचान जोड़ लेना। नदी इतने घाटों से होकर गुजरती है, किसी एक घाट से कहती है क्या कि अब मैं तुम्हारी हो गई, मैं यहीं रुकूंगी? वो हर घाट को बहती जाती है, हर घाट को निर्मल करती जाती है, रुक नहीं जाती। वो किसी घाट पर नहीं रुकेगी, क्योंकि उसे सागर पर रुकना है। सागर होना चाहिए जीवन में, नहीं तो किसी न किसी घाट पर रुक जाओगे। जिस घाट पर रुकोगे वहीं कीचड़ हो जाओगे। रुकना माने कीचड़ हो जाना। वही नदी जो इतनी सुंदर थी बहते हुए, नदी आपके सामने बह रही थी और आपको बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी लग रही थी। उस नदी को आपसे ही आसक्ति हो जाए, वो आपके लिए ही वहां पर रुक जाए जहां आप खड़े हो, तो आपको ही वो नदी बड़ी दूषित, बड़ी दुर्गंधित और बड़ी कुरूप लगेगी। ये अजीब बात हो गई ना। तुम जिसके लिए रुकोगे, रुक करके तुम उसी को गवा दोगे। तुम जिसके लिए रुकोगे, तुम रुक कर उसी को गवा दोगे। तुम जिससे बंधोगे या तुम जिसको बांधना चाहोगे, बंध के या बांध के, तुम उससे बिल्कुल हाथ धो बैठोगे। किसी के लिए रुको मत, किसी से बंधो मत। इसी में सौंदर्य है। सागर होना चाहिए। मान लो नदी को कोई स्त्री मान लो, वो बह रही, और घाट पर खड़े किसी आकर्षक नौजवान ने नदी को देखा और नदी ने उसको देखा। उस नौजवान ने कौन सी सरिता को देखा? जो सागर की थी। वो प्यारी इसीलिए थी क्योंकि वो सागर की थी।
पर सरिता भूल गई कि उसका सौंदर्य सागर से है। सरिता को लगा कि उस युवक को सरिता से प्रेम हो गया है। नहीं, उस युवक को भी प्रेम हुआ था तो सरिता के भीतर के सागर से हुआ था। सरिता ने एक बड़ी मौलिक भूल कर दी, उस युवक के पीछे उसने सागर को छोड़ दिया। सागर को छोड़ते ही सरिता ने अपने सौंदर्य को छोड़ दिया। अब वो युवक भी सरिता को पीठ दिखा देगा, विमुख हो जाएगा, क्योंकि तू थोड़ी ही प्यारी थी। प्यारी तो तेरे भीतर सागर से मिलने की उतावली थी। ये जो तू बेदम सी भागी जा रही थी, इसमें तेरा सौंदर्य था, और तू मेरे लिए रुक गई, तूने अपना सौंदर्य गंवा दिया। तुम जिसके लिए रुकोगे उसके लिए रुककर तुम उसी के लिए अनुपयोगी और असुंदर हो जाओगे। रुकना मत किसी के लिए। सरिता बेचारी ने दोनों को गंवाया, सागर को युवक के लिए छोड़ा, और सागर को छोड़ दिया तो युवक भी पीठ दिखा के चल दिया। दोनों ओर से मारी गई। सागर बना रहे, सागर बना रहे माने अहम को पता रहे कि आत्मा दूर है। अहम स्वयं को ही आत्मा ना बोल दे, सरिता स्वयं को ही सुंदर ना समझ ले। सरिता को पता रहे कि उसका सारा सौंदर्य सागर से है। उस सागर से जरा भी मुंह फेरेगी तो सारी उसकी सुंदरता मिट जाएगी। अहम को जो कुछ भी है आत्मा से है, रिफ्लेक्टेड है। चांद है हम, हमारा सब कुछ सूरज से है। चांद को गलतफहमी ना हो जाए, गुमान ना हो जाए कि प्रकाश उसका है। और सब कहने लगे वाह क्या बढ़िया, चांद, चंद्रिका, चांदनी, शायरी, और चांद हो गया फूल के कुप्पा और जाके सूरज से कहीं दूर छुप गया। अब कहां गई चांदनी? आपका ज्ञान आत्मा से है, आपकी वीरता आत्मा से है, आपका सौंदर्य आत्मा से है, आपके चेहरे का तेज आत्मा से है, आपका सम्मान आत्मा से है, आपका सब कुछ आत्मा से है। आप आत्मस्थ हैं। जिंदगी छप्पर फाड़ के देगी आपको, लेकिन जो कुछ जिंदगी दे रही है आप उससे आसक्त हो गए तो जो मिल रहा मिलना बंद हो जाएगा। तो जो मिल रहा हो उसको हल्के में लेना। यह ना हो कि चांद को तारीफें मिल गई तो वो सूरज को भूल गया। जब तक चांद सूरज का रहेगा उसको तारीफें मिलती रहेंगी, जब तक सरिता सागर की रहेगी उसको तारीफें मिलती रहेंगी। पर तारीफों के चक्कर में चांद सूरज को भूल गया, सरिता सागर को भूल गई, तो तारीफें मिलनी भी बंद। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, सौंदर्य भी चला जाएगा, संपन्नता भी चली जाएगी, शांति भी चली जाएगी। जीवन की जितनी नियामतें होती हैं सबसे हाथ धो बैठोगे अगर अपने सागर को, अगर अपने सूरज को भुला दिया तो। वो एक है तो सब कुछ मिलेगा, और वो एक नहीं है तो किसी ना किसी गड्ढे में जाके सड़ोगे सरिता की तरह। फिर से मन में चित्रित कर लो उस नदी को जो सागर को भूलकर एक कीचड़ का बड़ा गड्ढा बनकर रह गई। कौन आ रहा है अब उसकी प्रशंसा में? कहां गया वो युवक जो घाट पर खड़ा होकर कविताएं कहा करता था नदी के लिए? कहां गई उसकी कविताएं? और हम अच्छी तरह जानते हैं कि विशेषकर भारत में कीचड़ भरे गड्ढों का युवक लोग क्या इस्तेमाल करते हैं।
जिस नदी की तारीफ में कविताएं कही जाती थी, वही नदी बन गई है अब जाकर गड्ढा, वहां मूत्र त्याग कर रहे हैं मनुष्य भी और मवेशी भी। ये अपनी दुर्गति मत बना लेना। कोई कितना भी प्यारा हो, तुम्हारा प्यार सागर है। यही त्याग है। मुझे आ रही है बात? एक वो है आत्मा, तो उसके होने से सब है, सारी रोशनियां हैं, सुकून है, शांति है, तेज है, बल है, साहस है। जो कुछ भी जीवन को सुंदर बनाता है सब कुछ है। और जो कुछ जीवन को मिल रहा है अनुग्रह स्वरूप, भेंट स्वरूप, अगर उसको पकड़ने लग गए तो सब मिलना बंद हो जाएगा। देने वाले की कद्र करो, दी हुई चीज की थोड़ा कम। सरिता को उस युवक से कोई न वादा, न वफा, न कमिटमेंट रखना है, क्योंकि सरिता का वादा सागर से है। परपेचुअल नॉन कमिटमेंट। तुम सब बहुत अच्छे हो, सारे घाट कितने सुंदर हैं, और लोग आते हैं भक्ति भाव में डुबकी लगाते हैं। कई जगहों से मैं गुजरती हूं, वो तीर्थ बन जाते हैं, लोग स्नान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई मुझे माता बोलता है, कोई मुझे लावण्या की तरह देखता है, कोई धार्मिक कारणों से मेरे पास आता है, कोई सांसारिक कारणों से आता है। कितना कुछ मिल रहा है मुझे, पर मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो किसकी बरकत है? सागर की। तो जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, मुझे इसको बहुत भाव नहीं देना है, मुझे बहते रहना है। यही त्याग है। और अगर सागर नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा त्याग, असंभव। जीवन में कुछ ऊंचा ना हो और जो नीची नीची दो चार चीजें मिल रही हैं, कोई कहे इनको भी छोड़ दो, तो हो पाएगा? और वो जब ऊंचाई जीवन में आ जाती है तो ये नीचे वाली चीजें सहज ही मूल्यहीन हो जाती हैं। मूल्यहीन कह करके हम अपमान नहीं कर रहे हैं इनका, मूल्यहीन कह करके हम इनका तथ्य उद्घाटित कर रहे हैं। ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं। मूल पकड़ कर चलो। बाकी कुछ भी पकड़ने कि न मोहलत रहे न नौबत आए। और ब्याज की खातिर मूल पर समझौता नहीं करते। मूल है तो ब्याज है, ब्याज के होने से मूल नहीं आ जाएगा। जो मूल है ये अपने आप में परिपूर्ण है, तो इसको कहीं भी लगाने की, इसका निवेश करने की कोई जरूरत नहीं होती है। निवेश उसका किया जाता है जिसको अभी और बढ़ाना हो। ये मूल अपने आप में इतना संपूर्ण है कि ये बढ़ेगा नहीं। नॉन इन्वेस्टमेंट। सरिता को ज्ञात रहे, सागर से बड़ा कुछ नहीं, सागर में और बढ़ोतरी नहीं हो सकती। मैं किसी की भी खातिर सागर को कहीं निविष्ट नहीं कर दूंगी कि कोई बहे कि देखिए आप सागर को यहां पे ला करके लगा दीजिए और बदले में थोड़ा बड़ा सागर मिल जाएगा। नहीं साहब,
पूर्ण से ही दिल लगाया है, अब पूर्ण को क्या महापूर्ण बनाएंगे? अनिश्चितता का पूरा स्वीकार। तुम चाहो न चाहो, जीवन अनिश्चित तो है ही। जीवन माने प्रकृति, प्रकृति माने संयोग, वहां सब कुछ अनिश्चित है। तो जो अनिश्चित है उसको निश्चित करने का हम कोई प्रयास नहीं करेंगे। ये साहस है। अब देख लो कि साहस और त्याग बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जो त्यागी नहीं वो साहसी नहीं हो सकता। जो अनिश्चित है उसको निश्चित करने का प्रयास ही कहलाता है प्रकृति में आत्मा ढूंढना। प्रकृति जो सदा अनिश्चित है, आत्मा जो नित्य और निश्चित है। प्रकृति में आत्मा नहीं ढूंढते, जीवन में निश्चितता नहीं ढूंढते। जीवन के सामने साहस से खड़े रहते हैं, जो आएगा सो आएगा, देखा जाएगा। देखो बाबा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सारी कोशिशों के बाद भी जीवन रहेगा तो अनिश्चित ही। तो कोशिश भी काहे को करनी है? एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी एंड वल्नरेबिलिटी। और कोई उपाय भी नहीं है। लाख जतन करोगे तो भी कल का कुछ पक्का नहीं है। तो हम उसको पक्का करे ले लेते हैं जिसको पक्का करा जा सकता है। किसको पक्का करा जा सकता है? सागर को। वो एक चीज पक्की है। अब उसकी ओर जाने में कौन से घाट से होकर गुजरेंगे हमें पता नहीं। नदियां अपने मार्ग बदलती हैं, जानते हो ना? ऐसे बह रही है वो ऐसे बह जाएगी, कभी हर साल बदलती हैं। थोड़ा थोड़ा हर नदी अपना मार्ग हर साल बदलती है। और कुछ नदियां हैं वो तो बहुत ही बदल देती हैं। चीन की एक येलो रिवर है, उसको चीन का अभाग बोलते हैं। बहुत बढ़िया नदी है, पीली वीली कुछ नहीं है, वो बहुत मस्त नदी है। उसको चीन का अभाग क्यों बोलते हैं? उसको निष्ठा, उसको प्रेम बस सागर से है। बाकी वो सोचती ही नहीं कहाँ जा रहे कहीं नहीं जा रहे। वो कभी ऐसे सीधे निकल जाती है, कभी ऐसे घूम घाम के। अब तुमने यहाँ पे घर बना लिया कि खेत बना लिया उसको मतलब नहीं। वो ठुमका मारती हुई आएगी, तो कुछ भरोसा नहीं होता इस साल किधर से निकलेगी। एक चीज का भरोसा है, कहीं से भी निकले जाती सागर के पास है। तो जो चीज पक्की हो सकती है उसको पक्का रखो, बाकी सब अनिश्चित। अनिश्चितताओं से कहो तुम अनिश्चित, हम भी अनिश्चित। टेक्स टू टू टैंगो। जब तुम लगातार बदल रहे हो हम भी लगातार बदल रहे हैं, सब ठीक बढ़िया, टिक टिक नाचते हैं। हमने कौन सी उम्मीद पाल रखी थी कि तुम टिके रहोगे? हमें जहां टिकना था वहां हम टिक चुके हैं। हमें किसी और को टिकाने से अब कोई प्रयोजन नहीं है। कोई टिके अच्छी बात, कोई न टिके अच्छी बात। हो सकता है मैं इस साल भी पिछले साल वाले रास्ते पर बह निकलूं, अच्छी बात। हो सकता है इस साल में अपना रास्ता बदल दूं, वो भी अच्छी बात। समझ में आ रही बात? परतंत्रता से बच जाओगे। निरालंबी हो जाओगे। वो जो दिन रात की चिंता और एंजाइटी रहती है ना, हाय मेरा क्या होगा अगर फलानी स्थिति प्रतिकूल हो गई, तो उससे बच जाओगे। अनुकूल हो गई तो अच्छा, प्रतिकूल हो गई।
हमने कौन से अरमान पाल रखे थे? हमारा कौन सा निवेश था? और जिनके इतने भारी वाले निवेश होते हैं, वो नींद नहीं आती। पता नहीं रात में कौन सी घटना घट जाए, सुबह मार्केट खुली BSE 3.5% नीचे। न इनसे नाश्ता किया जा रहा, अब नमूद होया जा रहा। काहे को? क्योंकि जितनी जायदाद थी वो तो लगाई ही थी, जायदाद पे कर्जा उठा के वो भी इन्वेस्ट कर दिया था। किस भरोसे पर? कल चढ़ेगा। यहां कुछ तुम्हारे भरोसे से ना चढ़ता ना उतरता। स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट थोड़ी होती। दुनिया में कहीं कोई घटना हो जाए, उससे पूरी दुनिया के शेयर प्राइसेस प्रभावित हो जाते हैं। और पूरी दुनिया की घटनाओं पे तुम्हारा नियंत्रण है क्या? है क्या? कहीं दो देशों में युद्ध छिड़ जाए, कहीं किसी देश के राष्ट्रपति की हत्या हो जाए, कहीं कुछ ऐसा हो जाए, होता ही रहता है आकस्मिक। आपको पता है उससे क्या होगा? कुछ नहीं पता। स्टॉक्स तो ऐसा नहीं कि बुरी खबर से ही गिरते हैं, अच्छी खबरों से भी गिर जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी खबर है, उससे कितनी कंपनियां तबाह हो गई। ये क्या हो गया? कुछ अच्छा हो गया और हम बर्बाद हो गए। और इतना झुआ भर के क्या करके बैठे हुए थे? इन्वेस्ट। अब मरो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है अनसर्टेनिटी में सर्टेनिटी की व्यर्थ फ्यूटाइल खोज। इससे जो मिलता है सो मिलता है, एंग्जाइटी बहुत मिलती है, चिंता। फिकर का फाका करे ताका नाम फकीर। हमें कोई नहीं चिंता है। चिंता चिता समान है। उठे तो उठे, गिरे तो गिरे, हमारी बला से। हरी मरे तो हम मरे, हमारी मरे बलाए। अरे हाय हाय, मर गया मर गया मर गया। वो रो रहा है, काहे को मर गया था? क्योंकि जमीन गिरवी रख के इन्वेस्टमेंट करनी। अब इन्वेस्टमेंट अभी मैं स्टॉक मार्केट ले रहा हूं, उसी में थोड़ी होता है। जमीन बेच बाच करके सब कुछ करके पता नहीं फलाने को पढ़ा रहे हैं। काहे को पढ़ा रहे हैं? क्योंकि कामना बैठी हुई है अभी तक। अभी निष्काम होके तो पढ़ा नहीं रहे हो। अब सब बेच बाच के उसको पढ़ा दिया, और पढ़ाने के बाद क्या करा उसने? कुछ नहीं। वो जाके कोई है, कोई सड़ा अचार उसकी संस्था में चला गया है। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। लड़के पे पूरा 18 लाख लगा के पढ़ाया था उसको, और भीतर बिल्कुल हमने वही एप्पल मुरब्बा डाल रखा था सेब का, कि महीने के कम से कम नहीं तो लाख रुपए तो घर भेजा करेगा। ये क्या कर रहा है? भजन गा रहा है। कर क्या रहा है ये? मुरब्बे का अचार बन गया। वो स्वतंत्र जीव है। तुम्हें कैसे भरोसा था कि वो तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार जीवन चलाएगा अपना? कैसे था? और अगर ये था तुमको भरोसा कि तुम्हारी उम्मीद पे उसका जीवन चलेगा, तो ये बात उस स्वतंत्र जीव के लिए बड़ी घातक है। क्योंकि वो तुम्हारी उम्मीदों पे जीवन चलाए, इसके लिए तुम उसकी स्वतंत्रता छीन लोगे। एक ही तरीका हो सकता है ना, वो आपके अनुसार चले। इसका तो एक ही तरीका हो सकता है। क्या? उसकी स्वतंत्रता छीन लो, उसकी चेतना छीन लो, ताकि वो चुनाव कर ही ना पाए। फिर वो तुम्हारे अनुसार से चलेगा। तो अब ये समझ रहे हो, विश्वास हिंसक होता है।
चाहे आशा हो चाहे निवेश, इनके साथ हिंसा, वायलेंस चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि दोनों में ही कुछ निश्चित और निर्धारित करने की वृत्ति होती है। यही हिंसा है। जो निश्चित हो नहीं सकता उसको तुम निश्चित करना चाहते हो, वो भी एक जीवित मनुष्य में। नदी पर बांध बना देना चाहते हो ताकि तुम्हारे स्वार्थ का इंतजाम हो सके। यही हिंसा है। बहो और बहने दो। जैसे हम बार बार कहते हैं, कभी कोई बंधन स्वीकार मत करना, बराबर की बात समझ लो, कभी किसी को बंधन में डालना भी मत। और दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। जिसको बंधन में डालोगे तुम भी उसके साथ बंध जाओगे। नदी बह रही है, नदी किनारे एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर पक्षी आते हैं, सुबह चहचहाते हैं, फिर अपने दाने की खोज में उड़ जाते हैं। जगत से अपना रिश्ता नदी और पक्षी का रखो। नदी भी बह रही है, पक्षी भी उड़ जाता है, और फिर उसका मन है, उसका जीवन है, हुआ तो अगली सुबह फिर लौट कर आता है। कोई सुबह ऐसी भी होगी कि पक्षी लौट कर नहीं आएगा, कोई बात नहीं। नदी भी बह रही है, पक्षी भी बह रहा है। संसार से संबंध नदी और पक्षी, पक्का नाता तो सिर्फ सागर से। समझ में आ रही बात? जिस चीज को तुमने बांध लिया, उसको बांधने के लिए तुमने मार दिया, और वो सुंदर अपने जीवन में था, बंध करके वो मृत हो गया। बताओ अब उसमें सौंदर्य कहां है? तुम्हें वो भाया ही इसीलिए था क्योंकि वो स्वतंत्र था, पर तुमको वो भा गया तो तुमने उसको बांध लिया। बांधते ही वो परतंत्र हो गया। बताओ अब वो सुंदर कहां रहा? समझ में आ रही है बात? बांधो नहीं, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। नाम माने बंधन। पक्षी वादा करके नहीं गया है कि कल सुबह लौटेगा। नदी वादा करके नहीं गई है कि तू आएगा तो मैं तेरी प्रतीक्षा में खड़ी रहूंगी। नदी भी बह रही है, पक्षी भी स्वतंत्र है। लेकिन हमने देखा यह है कि इनका साथ बड़ा पुराना है। वादा किसी ओर से नहीं है, साथ दोनों ओर से है। क्या कहने ऐसे रिश्ते के? ऐसे रिश्तों में पता है क्या होता है? आप वादों से आगे निकल जाते हो। सब वादे सीमित होते हैं। वादे तो कहते हैं कि तेरे लिए इतना करूंगा। जब वादा नहीं होता तो करने की कोई सीमा भी नहीं होती। आप डर जाते हो, आप सोचते हो वादा नहीं होगा, तो कम से कम जितना करा जाता है वो सीमा भी नहीं बचेगी। नहीं, जब वादा नहीं होगा तो अधिक से अधिक जितना करा जाता है उसकी भी तो कोई सीमा नहीं बचेगी ना। इस पर कभी कुछ लिखा था, याद क्यों नहीं आ रहा है। प्रेम में वादों की कोई कीमत नहीं। प्रेम में वो वादे भी निभ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं। पानी निर्मला बंधे सुगंधा हो, बहता पानी निर्मला बंधे सुगंधा हो। साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोई रे साधो, दाग न लागे कोई। बहता पानी निर्मला
बंधे सुगंधा होय, बहता पानी निर्मला, बंधे सुगंधा होय। साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोय रे साधो, दाग न लागे कोय। हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाय। हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाय। साचे गुरु का बाल का, मरे ना मारा जाए रे साधो, मरे ना मारा जाए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो कर सोय। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो कर सोय। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए रे साधो, होनी हो